हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 2 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 51वां या फिर 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा रजनीकांत ने ये जो अवार्ड है वो जीता है। और इनको जो ये अवार्ड है वो 2019 के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो है 51वें नंबर का अवार्ड है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अब यदि अपने बात करते हैं 2018 के अंदर जो ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था वो अमिताभ बच्चन को प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से 2017 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो विनोद खन्ना को, और 2016 का जो है वो के विश्वनाथ जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में, इनको द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया था वो 1969 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था। और सबसे पहला जो ये पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो इसके तहत लगभग 10 लाख जो रुपीज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक जो कमल का फूल है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है, लोटस फ्लावर जिसको अपने कहते हैं। और एक जो शॉल है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। अब अपने बात करते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो है दादा साहब फाल्के जी हैं जिनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका जो फ़ोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा विद नेम। आप लोग मुझे बताएंगे इंडिया की जो पहली मूवी थी हरिश्चंद्र वो किस सन के अंदर बनी थी। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि भारत की पहली जो बोलती मूवी थी वो कौन सी थी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना जो है राज्य दिवस मनाया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा के द्वारा बेसिकली अपना राज्य दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो डे है इसको उत्कल दिवस के रूप में भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और जो पूरे वर्ल्ड की यदि अपने बात करते हैं तो जो अप्रैल फूल जो डे होता है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि राजस्थान की अपने बात करते हैं तो 13 जो मार्च था उस दिन राजस्थान का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई जो भी आगे आएगी उसको गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। और 22 जो मार्च होती है वहाँ पर जल दिवस होता है, और उसी दिन जो बिहार है वहाँ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की है उड़ीसा के बारे में, बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपना जो आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री जो इसके साथ टच होती है। टोटल जो 4 जो स्टेट है उनकी बाउंड्री जो इसके साथ टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है या फिर मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है। फिर यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गणेशी लाल है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को इस राज्य का हुआ था। हाईएस्ट पीक की यदि अपने बात करते हैं तो देवमोली है। फेस्टिवल यहाँ की रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी की एक काफ़ी फेमस यात्रा है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि रथ यात्रा जो है बेसिकली कौन से राज्य के अंदर मनाई जाती है। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो यहाँ के डांसेज है वो घुमुरा डांस यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, रुकमार नाच डांस यहाँ पर किया जाता है और छऊ डांस भी यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपनों ने बात किया घुमुरा डांस की। और यदि घूमर या की डांस की बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के बता सकते हैं कि जो आपका घूमर डांस होता है वो भारत के किस राज्य के अंदर इसको किया जाता है।
है। फिर बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल की, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यदि अपने इसके बारे में बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको पूरी तरह से सोलर जो एनर्जी है उससे संचालित करने के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब और ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, पर्टिकुलर गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उनके द्वारा 1250 के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों पॉइंट है आपके एग्जाम में के अंदर पूछे गए हैं, जो कि आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किस वंश के लोगों ने बनवाया था और किसके द्वारा ये बनवाया गया था। 1250 के अंदर इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं यहाँ के जो राष्ट्रीय पार्क है, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 147 सीट्स है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं कुछ करंट इफेक्ट्स है या करंट इफेक्ट्स या फिर करंट अफेयर जो भी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा से रिलेटेड, उनकी यदि अपने बात करते हैं तो जैसे भारत का पहला जो फायर पार्क है उसका उद्घाटन भी उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर किया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो भी इंडिया के अंदर उड़ीसा के अंदर किया जाएगा और उसी के तहत भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो भी यहीं पर निर्माण किया जा रहा है राउरकेला के अंदर, और ये इसका जो नाम रखा गया है वो बिरसा मुंडा रखा गया है। और इसी तरह से यदि अपने फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सैंड फेस्टिवल व कोणार्क नृत्य त्यौहार का जो 9th एडिशन था वो भी यहीं पर मनाया गया कुछ समय पहले। राष्ट्रीय जो रग्बी टीम है उसको 2023 तक उड़ीसा राज्य के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। सुजल जो मिशन योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अमृत मिशन जो स्टार्ट किया गया उसके अंदर जो उड़ीसा है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। मधु बाबू जो पेंशन स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर है उनको शामिल किया गया था। और जो भूमिहीन व्यक्ति है या जो फिर किसान है उनके लिए जो बलराम योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं 500 साल पुराना जो मंदिर है वो भी यहीं पर मिला था। वंदे उत्कल नाम का एक जो सॉन्ग है उसको यहाँ का राष्ट्रीय या फिर राज्य जो सॉन्ग है उसका दर्जा मिला था। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं भारत का जो पहला सुनामी तैयार राज्य है उसका दर्जा भी उड़ीसा को मिला था। और इसी के साथ साथ जो मो विद्युत पोर्टल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो भी उड़ीसा राज्य के द्वारा पर्टिकुलर स्टार्ट की गई है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे उड़ीसा राज्य के बारे में जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत के साथ जो मैत्री पार्क है उसको स्थापित किया? सो इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया के द्वारा बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया और साउथ कोरिया जो है उसके द्वारा पर्टिकुलर जो अपने न्यू दिल्ली कैपिटल है उसके अंदर जो कंटेनमेंट है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो साउथ कोरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही फेमस कंपनी है जैसे कि जिसका नाम जो है वो सैमसंग है। और इसके बारे में अभी अपने कुछ देर बाद बात करेंगे सैमसंग के बारे में। अभी अपने जो बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस देश के द्वारा इंडिया को भी जो राफेल जेट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो कि गुजरात के अंदर डायरेक्टली ये पहुँचेंगे। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे और यहाँ पर मैताली नाम से जो एक ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच में भी स्टार्ट की गई है। यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ समय पहले ही 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन जी वो भी बने हैं। फिर बात करते हैं जो अपने साउथ कोरिया कंट्री है उसके बारे में। सो यहाँ ये सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये साउथ कोरिया का शो किया गया है। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो सियोल नाम से है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो मून जेई इन के नाम से है, प्राइम मिनिस्टर मून जेई इन है।
प्रेसिडेंट यहाँ के चुंग सेई क्यून नाम से है। करेंसी यहाँ पर कोरियन रिपब्लिक वॉन के नाम से चलती है। सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो सियोल के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सैमसंग के प्रेसिडेंट है वो ली कुन ही है, और पहले जो प्रेसिडेंट थे वो ली ब्यूंग चुल थे। इन्होंने ही सैमसंग की स्थापना की थी, और इनकी अभी कुछ समय पहले ही हाल ही में मृत्यु हुई है। सो इसी वजह से ये जो सैमसंग कंपनी है वो चर्चा के अंदर रही थी। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स है उनके अंदर। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, जिससे कि आप अपना फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम आप यहाँ पर शो हो सकता है, या फिर आप अपनी फ़ोटो देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 6 नंबर की वार्षिक बैठक हुई थी, उसके अंदर भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया। और ये जो हुई है एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, ऑनलाइन जो ये मीटिंग ली गई। अब यदि अपने बात करते हैं, इस बार जो इसकी थीम रखी गई वो रखी गई है न्यू डेवलपमेंट पैराडिज्म द इवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से इसकी थीम रखी गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2014 के अंदर हुई थी, और जो ये इफ़ेक्ट के अंदर आया था वो 2015 के अंदर ये वर्क करने लगा था। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देश के जितने भी सदस्य हैं वो इसी के सदस्य हैं। अब यदि अपने बात करते हैं, जैसे कि बी से ब्राज़ील हुआ, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये पांचों जो कॉन्टिनेंट अपने जो देश है वो इसके सदस्य हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्रेसिडेंट बने हैं वो मार्कोस पेड्रो ट्रोयोजो नाम से बने हुए हैं। फिर अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो जम्मू का IIM है वहाँ पर आनंद द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस की स्थापना की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो ग्रामोदय योजना है वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने एक शॉर्ट नोट देखते हैं निर्मला सीतारमन जी के बारे में। निर्मला सीतारमन की बात करते हैं कि ये हमारे देश की पहली जो है रक्षा मंत्री बनी थी, जो कि पूर्णकालिक बनी थी। और यदि अपने सिंपल बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी वो भी रक्षा मंत्री एक समय रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में रही थी। सिर्फ जो स्पेशल पोस्ट है वो रक्षा मंत्री की वो दी गई थी। पहली जो वुमन बनी थी वो निर्मला सीतारमन जी बनी थी। इसी तरह से यदि सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो भारत की पहली जो वित्त मंत्री बनी है एज ए वुमेंस के फॉर्म में वो भी यही बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संस्था ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया हेल्थ सेक्टर पर एक रिपोर्ट पेश की गई है? नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं नीति आयोग की, इसका फुल फॉर्म जो है उसका आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर सेकंड नंबर की यदि बात करते हैं तो 1 जनवरी जो होती है उसी दिन उसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं। इसको जो बनाया गया था वो जो हमारा कमीशन योजना आयोग था उसको हटाकर जो ये नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसी तरह से यदि अपने उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार जी अभी बने हुए हैं। CEO की बात करते हैं तो अमिताभ कांत यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है CEO अमिताभ कांत और यहाँ के जो नीति आयोग के सदस्य है VK पॉल सारस्वत जी, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए एक नई समय सीमा भी निर्धारित की गई है। वो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, अब अपन लोग जो है 13 जून तक पैन जो है उसको आधार के साथ डायरेक्टली आप लिंक करवा सकते हैं। और ये जो है अपडेट डिसाइड की गई है वो 13 जून की गई। इससे पहले जो ये डेट बताई गई थी 31 मार्च तक का टाइम दिया गया था। 1 अप्रैल की बात करते हैं तो ये कल का दिन था जिस दिन जो उड़ीसा राज्य है उसका
स्थापना दिवस मनाया गया था। और इसी तरह से जो अपने आगे बात करते हैं अप्रैल फुल डे जो है उस दिन मनाया गया था। 31 दिसंबर की यदि अपने बात करते हैं तो अंग्रेजी महीने का ये लास्ट डे होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला जो वैक्सीन पंजीकृत है वो किया है। सो कोविड-19 के लिए, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मिसमैच हुआ है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो पंजीकृत किया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो रशिया कंट्री के द्वारा किया गया। और इसका जो नाम रखा गया है वो क्रैनविक को नाम से रखा गया है। और इस वैक्सीन को जो डिज़ाइन किया है या फिर बनाया है वो रोजेल खोंज दजोर फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा इस वैक्सीन को निर्माण किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कि जो नई बुक अभी आई है, नेम प्लेस एंड एनिमल थिंग नाम से एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रिबा लिंदेम के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे नेहा सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा वाइल्ड विलफुल टेली ऑफ 15 आइकन इंडियन स्पाइसेस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से यदि अपने आर गिरधरन की बात करते हैं तो राइट अंडर योर नोज नाम से पुस्तक लिखी गई थी। और यदि अपने बात करते हैं वामन शुभु प्रभु की, सो इनके द्वारा मनोहर पारिकर के ऊपर मनोहर पारिकर ऑफ द रोड नाम से पुस्तक लिखी थी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे बाकी जो ऑथर है उनके बारे में। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो मराठी एक भाषा के कवि हैं डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले, उनको प्रोवाइड करवाया गया, जिसके तहत इनको 15 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया। वज्र प्रहार 2021 का जो आयोजन किया गया वो जो आयोजन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजन किया गया है। और इसके साथ जो है USA कंट्री भारत के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो GDP दर रहेगी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वो 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया। 31 मार्च को जो है वर्ल्ड बैकअप डे जो है वो मनाया जाता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फॉर्मूला 1 रेस जो है वो लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। ये 2021 के अंदर इनके द्वारा जीती गई। 2020 में भी इन्होंने जीती थी, इसी तरह से 19 के अंदर भी इन्होंने जीती थी। सो कंटिन्यूसली 3 ईयर से ये जो रेस है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन के द्वारा ही जीती जा रही है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंदर उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर जो है वो ओपन हुआ। उसका जो राइट आंसर है वो होगा शहीद अशफाकुल्ला खां रखा गया है। और मलाला यूसुफजई की जो आत्मकथा है उसका नाम आई एम मलाला है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश हो सकता है यदि आप लोग मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिए गए हैं वो आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।